अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ 9th क्लास की मैथमेटिक्स। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस, ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इसका जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियोस 9th क्लास की मुझे एक ही जगह पे मिलें, तो इसका तरीका ये होगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा उस प्लेलिस्ट का। आपने डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक करना है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस एक ही जगह पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, और उनका ऑर्डर भी ये होगा कि पहली वीडियो फिर दूसरी फिर तीसरी, जो जो क्लास होगी साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है, ये भी याद रखें कि मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो भी कुछ है वो सारा एक्सप्लेन कर दूं और उसका कंसेप्ट भी आपको बता दूं। ठीक है, तो उम्मीद है अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपकी पूरी तैयारी भी होगी और इंशाल्लाह आपके ग्रेड्स भी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्या है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स एक होता है, मैट्रिसेस ज्यादा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिसेस दी गई हैं नीचे ए बी सी डी, ठीक है, इनका ऑर्डर आप फाइंड करें। तो यहाँ पे दो बातें, ठीक है, एक चीज ये है कि ये ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, और ये मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ये दो बातें हैं जिनको पहले आप समझ लें कि ये क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स ये होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट होती है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, कौन सी अरेंजमेंट। नंबर्स कौन से नंबर्स, आप कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो ये भी जब आएगा मैं बता दूंगा कि ये रियल नंबर क्या होते हैं। और अरेंजमेंट कौन सा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अच्छा जी, और किसमें, इन ब्रैकेट्स, या कह दें कि इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें 1 2 3 4, सपोज करें ये 4 नंबर मैंने लगा दिए रेक्टेंगुलर, और ये ब्रैकेट्स में इनको बंद कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक मैट्रिक्स हुआ। रेक्टेंगुलर का मतलब ये है कि लंबाई चौड़ाई में। ठीक है, तो जैसे रेक्टेंगल होता है उस शेप में। ठीक है, तो अच्छा ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। जस्ट वो बताना ये चाह रहे हैं कि कतार और कॉलम या कॉलम एंड रोज में अरेंजमेंट हुई होती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैंने बोल दिया कि कॉलम और रोज ये क्या हैं। तो ये जो इस तरह के एलिमेंट्स लगे होते हैं, लिखे होते हैं 1 और 3, तो ये मेरे पास क्या है, कॉलम्स हैं। ये इसके कितने कॉलम हुए, 2। इसमें मैं कहूंगा कि इसमें 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, और इसमें ये देखें, अगर रोज की बात करें तो ये इस तरह से जो हो गए, इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रो बनाएंगे। ठीक है, तो ये कितने हैं, 2 रोज, यानी इसको कहेंगे R1, इसको कहेंगे R2, इसको कहेंगे C1, ये जो कॉलम है, और इसको कहेंगे C2। खैर ये चीजें तो साथ साथ चलती रहेंगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई है कि ये मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो अब अगर मैट्रिक्स की समझ आ गई है, दूसरी बात यह है कि इसका ऑर्डर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर के बारे में ये होता है कि जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है ना। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से यूजुअली शो किया जाता है। ठीक है, कैपिटल यानी बड़े हरूफे तहज्जुद से। ठीक है, इंग्लिश वाले, जैसे ए है तो इक्वल टू, इसमें आप कह रहे हैं कि 1 2 4 6, ये इसके क्या हैं, इसके अंदर जो भी कुछ है वो इसका एलिमेंट होगा। ठीक है ना, तो ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स या अरकान हैं। ठीक है, एलिमेंट्स। अब क्या है, आपसे ये कहा जा रहा है कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना है। तो देखें इसमें रोज कितनी है, 2 रोज। ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स। ठीक है, अगर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं तो इसका जो ऑर्डर होगा आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, वो क्या होगा, 2/2। क्लियर, ये ऐसे लिखते हैं जैसे मतलब 2/2, या इसको लिखते हैं 2 क्रॉस 2, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये
इस 2 क्रॉस 2 का मतलब ज़रब नहीं है, ये जस्ट पढ़ते हैं 2 क्रॉस 2 या 2 बाय 2 पढ़ते हैं, ठीक है, ये 2 बाय 2 होता है। अब आ जाए मैं आपको बताता हूँ, मजीद हम आते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ साथ साथ यूज टू हो जाएंगे। आपका जो क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसमें है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जैसे इसका है क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, लेकिन मैं इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखता, जस्ट सोल्यूशन कर देता हूँ। सोल्यूशन ये ऐसे आपने करना है, ठीक है। तो ये देख लें 2 3 -5 और 6, ठीक है। मैंने जो पंजाब का सिस्टम है इसमें मैंने पेपर्स चेक किए हुए हैं बोर्ड के, और मुझे पता है कि मार्क्स क्यों कटते हैं और क्यों मिलते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास। इसका आपने जवाब क्या करना है, इसका आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें ये देखें, अगर हम बात करें कि इसमें रोज कितनी हैं, तो एक रो, दूसरी रो, यानी पहली रो में होगा 2 3, दूसरी रो में होगा -5 और 6, ठीक है। तो 2 रोज हैं, तो रोज पहले लिखनी है 2, फिर लिखना है बाय, ठीक है ना, ऐसे करके 2 बाय, और फिर क्या है इसका 2 कॉलम्स हैं, ये देखें एक कॉलम, ठीक है, और दूसरा कॉलम, तो कितने हो गए 2। तो आपने यहाँ पे जो रिजल्ट एंड पे बताना है वो आपने बताना है कि जो ए है इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 बाय 2, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं दूसरी की तरफ, तो आपके पास बी है। बी क्या है, वो है 2 0 3 और 5। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बी। वो देख लें 2 बाय 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये इसलिए हो सकता है कि देखें ये रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, ठीक है ना। तो ये इसका जवाब है, ठीक है। अब आ जाते हैं सी की तरफ। सी, तो सी में है एलिमेंट्स 2 एंड 4। इनको करीब करीब नहीं लिखना, ऐसा ना हो कि 24 लेकर जाए तो फिर ये गलत होगा सारा कुछ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। अच्छा जी, इसमें आप देख लें ये एक कॉलम हुआ, ठीक है, और ये कितने कॉलम हुए 2, और रोज कितने हुए 1, ठीक है ना, R1। तो मैं क्या कहूँगा, अच्छा रोज की जो तादाद है उसको m कहते हैं, यानी m यहाँ पे 1 है, और n कॉलम्स की तादाद होती है वो कितने हैं 2। अब इसका ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ सी, ठीक है। तो सी का ऑर्डर कितना है, पहले रोज को लेकर जाता है 1 बाय, फिर कॉलम्स लेकर जाता है 2, सो 1 बाय 2, ठीक है। ये हो गया। मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ दोबारा ब्लैक। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ सी के बाद डी की तरफ। डी को भी आप देख लें, 4 0 एंड 6, ठीक है। तो 4 0 6 है, इसमें देखें ये एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ डी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डी कितना हुआ, डी 3 रोज है ना, 3 बाय 1, ठीक है। बाय 1 क्यों, क्योंकि एक कॉलम है, कॉलम बाद में लिखते हैं और रो पहले लिखते हैं। अच्छा जी, डी हो गया। डी के बाद क्या है, ई है। ई क्या कह रहा है, ए डी, ठीक है, फिर बी, और ये क्या, मैं देख के बताता हूँ आपको, ई है, ठीक है। ये हो गया जनाब ई। इसके बाद क्या है, सी और एफ, सी और एफ। तो इसको थोड़ा बड़ा करके ऐसे करके लिखता हूँ। अब आपने बताना है कि ऑर्डर ऑफ ई कितना है, ऑर्डर ऑफ ई। यहाँ पे एक चीज और नोट कर लें कि जो मैट्रिक्स है वो हमने लिखा है, कैसे लिखा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो हमने लिखा है कैपिटल से, ये देखें ये कैपिटल से है, लेकिन इसके जो वही ई इसके अंदर भी है एलिमेंट, लेकिन वो छोटा है, ठीक है ना, यानी स्मॉल लेटर्स में है। अच्छा, अब इसमें देखें रो एक, फिर ये दूसरी रो, और ये तीसरी रो, यानी ए डी एक रो, बी और ई दूसरी रो, सी और एफ तीसरी रो। इसमें कॉलम्स देखें एक और दो, कौन सा कॉलम, ए बी सी डी ई एफ दूसरा कॉलम, ठीक है।
तो यानी मैं ये कहूंगा कि इसका है 3 बाय कितना 2। ये आपके पास कॉलम्स हैं और ये आपके पास क्या है रोज है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसकी तरफ आते हैं। सी हो गया, सी डी ई, ई हो गया। अब आ जाते हैं एफ की तरफ। ठीक है, तो एफ क्या कह रहे हैं 2। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देख लें, ऑर्डर ऑफ एफ। ठीक है, इसमें देखें एक ही रो है और एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो आप कहेंगे 1 बाय 1। ठीक है, ये याद रखें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। एफ के बाद क्या है जी। जी आपके पास है 2 3 0 1 2 3 और फिर क्या 2 4 5। ठीक है, ये आपके पास है जो पूरे का पूरा है रिजल्ट वो आपके पास आ रहा है। इसका मैं आप ये क्वेश्चन आपके पास है, इसका मैं रिजल्ट बता देता हूँ। इसका जवाब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो जी जो आपका है मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इस पे हम आ जाते हैं। देखें ये मैं मार्कर चेंज करके आपसे बात करता हूँ कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो ज़रा इसको चेक कर लें। इसमें देखें एक रो, ठीक है, फिर दूसरी रो और फिर तीसरी रो। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और 3। तो इसका मतलब है कि 3 बाय 3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ रही है, मेरे साथ साथ आप चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जी हो गया। जी के बाद क्या है, एच है। तो मेरे ख्याल से तो अब ज़बानी होना चाहिए सारा कुछ। 2 1 3 0 4 6। ठीक है, तो इसका अगर आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एच। मैंने कहा है कि मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो आपको सारा दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये देखें इसमें अगर हम देख लें इसका जो सारा कुछ है, इसको देख लें तो रिजल्ट क्या है, ये देखें एक रो 2। ठीक है, कॉलम अलबत्ता 3 है, ये देखें। ठीक है, तो 2 बाय 3। यहाँ पे सिर्फ ये पता होना चाहिए आपको कि कॉलम को पहले लिखते हैं या रो को। तो रो को पहले लिखते हैं, वो 2 हैं। ठीक है, कॉलम 3 है, वो बाद में लिखते हैं। एच भी हो गया। अब आ जाते हैं इक्वल मैट्रिसेस की तरफ। ठीक है, तो पहले हमें ये भी समझना है कि ये इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे कि इनमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा जी, इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस के लिए 2 शराइत हैं। ठीक है ना, 2 शराइत हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि कौन-कौन सी शराइत हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक बात इसमें ये होनी चाहिए कि जो दोनों मैट्रिक्स है ना, दोनों मैट्रिक्स, ठीक है, पहली बात इसमें ये होनी चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम, यानी एक अगर 2 क्रॉस 2 है तो दूसरा भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। दूसरी बात इसमें क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम। अब ये चीज जो है इसकी बात करेंगे। ठीक है ना, ये कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ये क्या चीज होती है। ठीक है, अ, या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये सेम है, इसका क्या मतलब है देख लें। अगर ए मैट्रिक्स आपके पास है ना 1 2 3 4, ठीक है, और बी मैट्रिक्स आपके पास है 3 2 4 6। अब देख लें इसका और इसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर वो इक्वल है ना। ये देखें, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि ये पहला जो है ना, इसका पहला ये है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम कहेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। समझ आ गई, इस तरह होता है। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद है कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 को देखता हूँ। ठीक है, 2 में है ए आपके पास है 3। ठीक है, वो कह रहे हैं ना विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर क्या
इक्वल, ठीक है ना। इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो वैसे अगर मैं ज़बानी करूं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर इस तरह हम करेंगे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसको दोबारा मैं नहीं लिखता, मैं जस्ट ये कह देता हूँ कि इसको देख लें, ये ठीक है, और ए को देख लें। इधर आप इससे कंफ्यूज ना हो कि 5 माइनस 2 है, तो 5 माइनस 2 बेसिकली कितना आता है, ये बेसिकली 3 आता है, ठीक है। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अच्छा, मैं बता देता हूँ, इसका देखें सी। सी में क्या है, 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ए इक्वल टू, तो ए, ठीक है ना, ए क्या चीज हो गई है, ए इज इक्वल टू सी। ये बात समझ आ गई है, ठीक है। अब देखें दूसरा, अब बी की बारी है। बी इक्वल्स कितना, 3 और 5। ये अलग-अलग है, इसको 35 नहीं लिखें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया बी। अब हमने दो बातें कही हैं कि एक तो ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर तो देखिए डी और बी का सेम है, लेकिन मसला क्या है कि इसका जो पहला एलिमेंट है 3 है और इसका 5 है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। ऐसे ही देखें ई की तरफ, ये आई की तरफ देख लें। मैं आई की बात करूं तो आई क्या कहता है, ये प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। 3 प्लस 2 5, ठीक है। तो इससे क्या आएगा कि जो आई है ना, इम्प्लाइज दैट कि आई जो है वो बराबर है 3 और 5 के, ठीक है। अब आप देखें, सो बी किसके बराबर हुआ, आई के। क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको इस हिसाब से चलाऊं कि इस हिसाब से ये बताऊं कि कैसे इसको लिखेंगे, तो वो बता देता हूं मैं। ये देखें 3 और ये 3 है कि नहीं है, और ये 5 और ये 5 कॉरेस्पॉन्डिंग आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप कहेंगे कि ये आपस में इक्वल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। सी, ए बी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी, और फिर आगे हम इसी तरह जाएंगे। अच्छा, डी को जरा देख ले। डी में है 5 और 3, तो आपने ये देखना है कि कहीं पे क्या 5 और 3 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी पहले 5 हो तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये और ये वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। तो डी को छोड़ दें। अच्छा जी, डी को छोड़ दिया, ई की बात करते हैं। तो ई हमारे पास कितना है, 4 0 6 2, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब ई के साथ हम ऐसा कौन सा है जो ले सकते हैं, ठीक है। ई को चले नीचे एच है, इसको देखते हैं। 4 4 0 0 6 6 2 2, तो एच को मैं ले सकता हूँ, ठीक है। एच में भी क्या है, 4 0 6 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ई इक्वल टू एच, ठीक है। ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा, ई का भी खत्म हो गया। अब देखें, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब एफ एच भी खत्म हो गया। एफ की बात करते हैं, 2 और 6 है, ठीक है। इधर जी को देख लें, 3 मनफी 1, ये भी 2 हो जाएगा, और 3 जमा 3 6। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। एफ इक्वल्स टू कितना, 2 6, ठीक है। और कौन सा है, एफ जी है। जी में कितना है, 3 माइनस 1, और दूसरा क्या है, 3 प्लस 3। तो 3 माइनस 1 से क्या है, 2, 3 प्लस 3 कितना, 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एफ इक्वल टू जी, ठीक है ना। तो एफ इज इक्वल टू जी। ये वाला मामला भी हल हो गया, ठीक है। एफ और जी भी खत्म हो गए, ये और ये खत्म हो गए। आई ऑलरेडी हो चुका है, एच भी हो चुका है। ये देखें, 2 जमा 2 4, 2 मनफी 2 0, 4 और 0 ढूंढे, 4 0। फिर 2 जमा 4 क्या, 6, ठीक है। और एक चीज और भी है, वो क्या है, 2 प्लस 0, तो 2। इसका मतलब ये है कि ये वाला, इसके अलावा हमारे पास क्या है, जे, ठीक है। जे में क्या है वो भी जरा चेक करें, 2 प्लस 2। इसको मैं जरा कम कर देता हूँ ऐसे। फिर क्या है, 2 माइनस 2, और इधर क्या है, इधर है हमारे पास 2 प्लस 4, और इधर क्या है, 2 प्लस 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये बराबर है जनाब 2 2 कितना, 4 0
और ये 2 + 4 6 और ये 2 + 0 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये साथ में जे भी बराबर है, यानी ई एच और जे आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर है तो जे भी निकल गया इस दौड़ से, तो खत्म हो गए सारे। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए मैं जरा एक लाइन लगा दूं ताकि मुझे पता हो कि ये खत्म कर चुका हूँ। क्वेश्चन 3 की बारी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी डी ये क्या है, नामालूम है। ठीक है ना, रिक्वायर्ड है। सो विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। पहले मैं क्वेश्चन लिखूं, C-1। ठीक है, और ये क्या है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे, ताकि जरा क्लियर नजर आए। ये क्या है, A+2B। ठीक है, और C-1 लिख दिया है, 4D-6 है, ये इक्वल टू है 0 -7 3 और ये 2D। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बिल्कुल सही लिखा हो, कोई मसला ना हो। ठीक है, इसके लिए आप बेशक रीचेक कर लें। A+C, C-1, A+2B और 4D+-6। ठीक है, तो 0 -7 3 और 2D। ठीक है, ऐसे वो क्वेश्चंस मैंने, ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व करते हैं, लेकिन लिखा ही उन्होंने गलत है, तो मार्क्स उनको नहीं मिलते। अगर मैं होता तो मैं दे भी देता, लेकिन खैर नहीं मिलते उनको, क्योंकि मना किया गया होता है ना। एक चीज़ आपको ऑलरेडी बताई गई है कि ये क्वेश्चन है, इसका जवाब चाहिए। आप जो मर्ज़ी आपको जितने भी आते हों, अगर वो क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया या वो सारा कुछ आपने नहीं लिखा, कुछ और लिखा है, तो आप रॉन्ग हैं। ठीक है, चलें मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अगर इसका सॉल्यूशन कर लें, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक बात कही है कि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये चीज़ किसी को पता है तो आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कैसे करेंगे आप, इसको भी ज़रा काइंडली आप देख लें। इसको ये करेंगे ना कि इन्होंने आपसे ये कहा है कि इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो मैट्रिसेस है ना, ये आपस में इक्वल है। ठीक है, इक्वल, अगर इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इक्वल हम इससे पहले कर चुके हैं और हमें इसका थोड़ा बहुत आइडिया है। ठीक है, तो वो आइडिया हमारे पास ये है कि ये इसके बराबर होना चाहिए, पहला, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के। ठीक है, दूसरी चीज हमें यह पता है कि दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो पहले बता रहे हैं कि इक्वल है। इक्वल है तो हमें सिर्फ ये चीजें इक्वल करनी है, बाकी ऑर्डर वगैरह क्लियर है। ठीक है, ये देखें, इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखें, A+B+C जितना भी लिखूं, ये 1 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट्स हैं, ये 1 एलिमेंट है, ये याद रखें। ठीक है, क्योंकि दरमियान में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी आ जाए, सो ये एक ही चीज है। अगर ये लिखें कि A और 1, तो ये फिर क्या हो गए, 2 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है ना, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। अच्छा, अब आता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो ये कह रहा है कि A+C दिस इज इक्वल टू 0। वाई, क्योंकि ये इसके बराबर है। दूसरा, A+2B ये किसके बराबर होना चाहिए, -7 के। और C-1 ये किसके बराबर होना चाहिए, 3 के। ठीक है, और आखिर क्या है, 4D-6 ये किसके बराबर होना चाहिए, 2D। तो इसको कह दें नंबर 1, इसको कह दें नंबर 2 और इसको नंबर 3। मैंने रोमन में लिख दिया है तो बस ठीक है, आप ABC भी लिख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, अभी आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। आपने इनको देख के ही आधा सॉल्व कर लेना है। कैसे, ये देखें, इसमें 2 चीजें हैं, इसको छोड़ दें। इसमें एक है तो इसी को पहले पकड़ लेते हैं। ठीक है, इससे किसकी वैल्यू आएगी, C की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, 3 या सॉल्विंग इक्वेशन 3। तो आपके पास क्या है, C-1 इज इक्वल टू 3। आपको पता है कि C अपनी जगह छोड़ दें, क्योंकि हमें C चाहिए। सो -1 जो है उसको खत्म करना है, वो दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा,
प्लस 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये वैसे ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो c माइनस 1 प्लस 1 दोनों आप कहते हैं कि एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, 3 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाता है, 1 माइनस 1 ये c हो जाता है और ये 4 हो जाता है। समझ आ गई? ये इस तरह सारी गेम है, ठीक है। अब ये इधर मैंने लिख दिया, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी कुछ और है। अगर ये सिर्फ ये क्वेश्चन होता फिर आपने ये सारी चीजें बतानी थी। अच्छा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब आप देख लें, इसमें अगर आप c की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी? a की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये कहेंगे पुटिंग c इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, ठीक है। किस इक्वेशन में होना चाहिए इसको? इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये 1 मैंने किसी और तरीके से लिखा, ये बेशक इसके ऊपर एक डॉट लगा दें। अच्छा जी, तो a प्लस सी इक्वल 0, a प्लस सी की जगह क्या वैल्यू रखनी है? 4 इक्वल टू 0। अब आप वही वाली बात है सिंपल, जो हम उर्दू में कहते हैं कि 4 इस तरफ जमा है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बस ये सिंपल, ये वाली उर्दू ठीक है। इससे हम इसको मुश्किल नहीं बनाते अपने लिए कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू बोथ साइड्स वगैरह, ठीक है। वो तब होगा जब हम प्रॉपर इसी बात के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया c की वैल्यू आ गई ये वाली, और a की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। अब आप इसमें ढूंढ लें a टू b, अगर इसमें मैं a की वैल्यू डाल दूं तो b की वैल्यू आ सकती है। सो आप क्या कहेंगे? फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन छोड़ दें, आप ऐसे लिखें कि पुटिंग, ठीक है, क्योंकि अब तो आपके पास वैल्यू मौजूद है ना। पुटिंग a इक्वल टू कितना? 4 है, माइनस 4 है, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन है 2, ठीक है। तो 2 में आप ये पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा a प्लस 2b। एक दफा मैं लिख लेता होता हूँ ये। सो a कितना है? -4 प्लस 2b इक्वल्स -7। करना यह है कि 2b को अपनी जगह छोड़ देना है, हमें b चाहिए, ठीक है, -7। तो ये -4 इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा? +4, ठीक है। इधर रूल ये है कि जब एक माइनस हो और एक प्लस हो, आपने कम माइनस करना है, यानी 7 माइनस 4 3 आना है, ठीक है। लेकिन जो सिंबल है यानी जो अलामत है या प्लस या माइनस, तो आपने बड़े वाले की लगानी है। बड़ा कौन सा है? 7 है, तो माइनस वाली लगानी, ठीक हो गया। ये भी एक रूल मैंने साथ साथ बता दिया। टू बी, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? जस्ट बी। तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि दोनों तरफ 2 पे तकसीम करने से, या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ये -3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म, बी हो जाएगा -3/2। अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज है, आप ये भी कह सकते हैं कि उस तरफ वो मल्टीप्लिकेशन में था तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा? इस तरफ वो डिवीजन में हो जाएगा, या इस तरफ अगर वो डिवीजन में होता है तो दूसरी तरफ आके मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह प्लस और माइनस एक दूसरे के उलट है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी उलट है, ठीक है। अच्छा, ये अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 1.5 आ जाता है माइनस, ठीक है। अब अगर कोई ये कहता है कि ये कैसे 1.5 आता है, तो चले मैं उसके लिए शॉर्टकट बता देता हूँ। 3 तकसीम 2, 2 1 2, ठीक है, 1 रह जाएगा नीचे। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 2 5 10। अब समझ आ गई है कैसे आएगा? माइनस है तो माइनस लगा दें क्योंकि ये -3 है। खैर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये उम्मीद है समझ आ गई है आपको। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट की तरफ, वो है 4d माइनस क्या 6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। तो इससे तो इजी सी बात है, आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। इससे d की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। तो वो d है, उसी को आगे पीछे करना है। अच्छा, आप ये कहेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग बोथ 2d फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 4d माइनस 6, ठीक है, -2d आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा 2d -2d, ठीक है। तो ये देखें -2d इधर रह जाएगा, इधर खत्म हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0 और इस तरफ हो जाएगा 2d -2d 4d -2d 2d, ठीक है, -6।
अब आपने क्या करना है, इस डी को आपने आइसोलेट करना है। आइसोलेट का मतलब है कि अकेला कर देना है, ठीक है ना, बिल्कुल अलहदा कर देना है। तो इसके लिए 6 को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, +6 हो जाएगा। अब डिवाइड बाय 2 दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर तो खत्म होके सिर्फ डी रह जाएगा और इधर 3 2 यानी 2 2 3, ठीक है। यानी 2 को 3 से ज़रब दें तो 6 आ जाएगा, तो ये 3, ठीक है। यानी अब अगर मैं इसका रिजल्ट लिखूं तो वो क्या होगा, सो ठीक है, ए इक्वल्स, ए की वैल्यू कितनी आई थी, -4, बी की वैल्यू कितनी आई थी, बी को भी आप देख लें, -1, ये बी की वैल्यू है, ठीक है। अब -1.5, ठीक है, या -3/2 भी ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है जनाब 4 और डी की वैल्यू कितनी आई है 3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे माशाल्लाह इसको सीख रहे हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हम आपस में डिस्कस करेंगे, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह होगी 1.2 की। थैंक यू।